नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा इंसान जो ब्रिटिश एम्पायर से खुलकर टकराया, जिसने हिटलर और जापान जैसी ताकतों से हाथ मिलाया सिर्फ इसलिए कि भारत को आजादी दिलाई जा सके। और फिर एक दिन अचानक वो गायब हो जाता है। न कोई डेड बॉडी मिलती है, न कोई सॉलिड प्रूफ, बस एक प्लेन क्रैश की स्टोरी और सालों तक चलने वाला सस्पेंस। क्या सुभाष चंद्र बोस की सच में उस क्रैश में मौत हो गई थी, या फिर उन्हें जानबूझकर गायब कर दिया गया किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे जो महात्मा गांधी के साथ इंडिया की आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था। गांधी जी जहां नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वहीं बोस बोले अंग्रेजों को लात मार के भगाओ। 1939 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण रिजाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA बनाई और फिर जर्मनी और जापान के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ने का तैयारी किया। अब हम बात करेंगे बोस के मौत से जुड़ी 3 थ्योरीज के बारे में। 18 अगस्त 1945 जापान के एक शहर ताइहोकू, जिसे आज ताइपे नाम से जाना जाते हैं, वहां एक प्लेन क्रैश होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस उसी प्लेन में थे और उस क्रैश में उनकी डेथ हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात, ना कोई डेड बॉडी मिली और ना ही किसी प्रूफ और न ही कोई फाइनल डेथ सर्टिफिकेट। बस कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स थे और वो भी अलग अलग। इंडिया में इस मामले को लेकर 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हुई। पहला कमेटी है शाह नवाज कमेटी, जो 1956 में बनाई गई। इस कमेटी के मुताबिक बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी, लेकिन उस वक्त बोस के खुद के फैमिली मेंबर्स ने इस पर भरोसा नहीं किया। दूसरा है खोसला कमीशन, जो 1970 में बनाई गई। इसने भी कहा बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी, पर वही बात, सॉलिड प्रूफ कुछ नहीं था। और तीसरा इन्वेस्टिगेशन करी गई मुखर्जी कमीशन के जरिए, जो 1992 में बनाई गई, और इसकी रिपोर्ट सबसे इंटरेस्टिंग था। इसने साफ कहा प्लेन क्रैश वाली स्टोरी झूठ है। बोस की मौत उस प्लेन में नहीं हुई थी, लेकिन भारत की सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। प्लेन क्रैश के बाद दूसरा कंस्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि बोस एक्चुअली रूस यानी सोवियत यूनियन चले गए थे। कुछ रशियन और इंडियन रिसर्चर्स का मानना है कि वो वहां पॉलिटिकल असाइलम में थे। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन है कि नेहरू जी को उनके जिंदा होने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से इसे छुपाया। एक चिट्ठी भी वायरल हुई थी, जिसमें नेहरू ने अलेजिडली USSR को लिखा था कि बोस इज अ वॉर क्रिमिनल, बट अगेन कोई क्लियर प्रूफ नहीं। – 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक बाबा की डेथ हुई, जिसका नाम था गुमनामी बाबा। लोगों को शक हुआ कि यही बोस थे, क्योंकि उनके रूम से मिली बोस की तस्वीरें, INA के कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक जर्मन टाइपराइटर भी। DNA टेस्ट के रिजल्ट्स भी इनकंक्लूसिव थे, मतलब कुछ पता नहीं चला। 2015 में मोदी सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 से भी ज्यादा सीक्रेट फाइल्स को डिक्लासिफाई कर दिया। इन फाइल्स से पता चला कि नेहरू सरकार बोस के परिवार की स्पाइंग करवा रही थी, लेकिन बोस की एक्चुअल डेथ या सर्वाइवल पर कोई फाइनल एविडेंस अब भी नहीं मिला। तो सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या बोस की 1945 में डेथ हो गई थी, या वो सच में रसिया में थे, या गुमनामी बाबा ही बोस थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी गवर्नमेंट सच छुपा रही थी? दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्ट्री है। आप क्या सोचते हो, क्या बोस मरे थे या गायब किए गए थे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।